बहुत सारे लोग जो अभी इस वक्त मेरी इस सेशन में हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैफ जो है वो पढ़ा या पढ़ने की कोशिश की, और इनमें से कुछ लोग, तकरीबन 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इवन कैफ के 1 या 2 पेपर्स में अपीयर भी हुए। वो लोग जिन्होंने मार्च अटेम्प्ट में एएफसी में अपीयर होना था लेकिन वो नहीं हो सके, और उन्होंने कैफ 1, 2 और 3 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कैफ 1, 2 और 3 ऑनलाइन पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि इंस्टीट्यूट सारे ऑनलाइन क्लासेस करा रहे थे। बट द थिंग इज के ड्यू टू सिनेरियोज जो उस वक्त चल रहे थे, कोरोना सिचुएशन चल रही थी, तो उस वजह से लोग थोड़ा परेशान भी थे, तो वो कैफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने प्लान किया कैफ में अपीयर नहीं हो सकेंगे तो फिर वो एएफसी अक्टूबर अटेम्प्ट में जो है ना वो अपीयर हुए हैं अभी। तो ये इस तरह के बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से हम लोगों को 67% लोग जो थे वो ऐसे मिले थे एएफसी के, जब हम लोगों ने पोल किया था। तो जनाब, आप लोगों के लिए सीधा सीधा प्लान है, और आप लोगों के लिए ही जो भी हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे वो ये थी कि कैफ 1, 2 और 3 पढ़ें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैंने पहले भी पढ़ लिया, इनकी क्लासेस ले ली हैं, तो चलो ऐसा करते हैं कि इसमें से एक आधा पेपर जो है ना वो ड्रॉप कर देते हैं। या आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा कैफ 1 जो है ना वो तो उसके तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कैफ 2 और कैफ 3 के बुरे रिजल्ट्स आते हैं, तो चलो कैफ 2 और कैफ 3 का पेपर ले लेते हैं, कैफ 1 ड्रॉप कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। आपने ये वाला जो एरिया है कैफ 1, 2, 3 वाला, इसको कवर करना है, और आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है, और कोशिश करनी है कि इसको एक ही अटेम्प्ट में पास करें। और इसको पास करने का सबसे बेहतर तरीका जो होगा वो ये होगा कि आप अपने तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लें, तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करें, जितने भी आपके कॉलेज में हो रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे जितने टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, और इसको एक फेल सेफ अप्रोच के साथ एक दफ़ा पढ़ें, और एक दफ़ा ही जो है ना वो इसको पास कर लें। यकीन जाने कि अगर आपने इस अटेम्प्ट में ये 3 पेपर पास कर लिए तो मेरे ख्याल से आपका कोई वक्त भी ज़ाया नहीं हुआ। ठीक है जी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर इन कैटेगरी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर आपने जो है ना वो क्या 1, 2 और 3 को लेना है, इसके ऊपर फोकस करना है और इनको पास करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं जी। मार्च अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, कैफ 1, 2, 3 उन्होंने शुरू कर दिया था ऑनलाइन, लेकिन समवट फोकस कर सके, थोड़ा बहुत पढ़ सके कैफ के पेपर्स को, साथ साथ में पढ़ते रहे। कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ना अपने माइंड में ये आ रहा होता है कि यार अच्छा चलो मुझे ये इतना आता है। देखें, बात ये होती है कि नॉर्मली हर इंसान जो है ना वो जो अपने आप को देख रहा होता है, वो अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिकली अपने आप को देखें, आप अपने आप को रिकंसिडर करें कि आपको कितने एरियाज आते हैं, कितने एरियाज को आप अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत फोकस, आपको लगता है कि हाँ यार चलो मैं कर ही लूंगा, कोई बात नहीं, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने थोड़े बहुत कैफ के 1-2 पेपर पढ़े हुए हैं तो चलो बाकी अब आगे 2-3 पेपर और उठाते हैं, चलो भाई 4 या 5 पेपर देते हैं। सर ने कहा था कि 4 पेपर जो है ना वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो चलो हम लोग नामुमकिन को जो है ना वो मुमकिन बनाते हैं, मुश्किल को आसान करते हैं। तो चलो भाई ठीक है, 1-2 दिन के लिए आप मोटिवेटेड होंगे, लेकिन शायद 1 हफ्ते के बाद आप उतने मोटिवेटेड ना हो जितने मोटिवेटेड आप पहले दिन थे, और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो फेलियर की तरफ लेके जाओगे। और आपने पेपर्स उठाए 4 और आप उसमें से पास जो है वो 1 या 2 कर सके। इससे बेहतर ये है कि आप 3 पेपर्स ही पकड़ें और उन 3 पेपर्स को जो है ना वो लेके चलें। ऐसे बच्चे जो थे जिन्होंने अक्टूबर अटेम्प्ट में जो है ना वो एग्जाम भी दे दिए, और उन्होंने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन इन लोगों को अभी कंसिडर करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि वो जो पेपर्स हैं वो क्या वाकई ही उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़े। इसका जो है ना कोई क्राइटेरिया रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपने कैफ 1, 2, 3 पढ़ा कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन, और आपने इतना अच्छा पढ़ा कि जनाब आपने उस अटेम्प्ट में उस कॉलेज में जहां से आपने पढ़ा उसके फाइनल मॉक को अपीयर किया और पास कर लिया, तो अगर आपने मॉक पास कर लिया है तो फिर आई कैन से कि चलो ठीक है, आपकी एक रीजनेबल हद तक तैयारी है। अदरवाइज आपको जो है ना वो ओवर कमिट अप नहीं करना, आपने गलत डिसीजन नहीं लेना। आप जितना ज्यादा ओवर कमिट अपने करते जाएंगे, आप जितना ज्यादा एक जो है वो एक्स्ट्रा पेपर्स उठाएंगे, आप जितना ज्यादा रोमांचक तरीके से चलेंगे, उतना ज्यादा जो है ना वो आप लोगों के लिए नुकसान होगा। तो बेहतर यह है कि आप यहाँ पे भी फेल सेफ अप्रोच के साथ चलें। ऐसी अप्रोच जिसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जो एएफसी के स्टूडेंट थे मार्च में कैफ 1, 2, 3 स्टार्ट कर दिया था, रीजनेबली फोकस कर सके कैफ में, और अगस्त एएफसी में अपीयर भी हुए और पास भी कर लिया। यानी कि वो ऐसे बचे थे कि जिन्होंने एएफसी अगस्त में, जो कि तकरीबन 20% के करीब लोग हैं, उन्होंने अगस्त अटेम्प्ट में एएफसी में अपीयर हुए, कैफ में सितंबर अटेम्प्ट में 1 या 2 पेपर में अपीयर हुए, और उनको लग रहा है कि वो उसको पास कर पाएंगे। अब देखें, अपीयर होना जरूरी नहीं है। आप लोगों ने एएफसी अगस्त में पास कर लिया, ठीक है, आप
कैफ में अपीयर हुए 1 या 2 पेपर्स में, लेकिन उसमें जो इतना अच्छा जो कॉन्फिडेंस है वो आपको नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस चाहिए अगले डिसीजंस को करने के लिए, और कॉन्फिडेंस में आप थोड़ा-सा ये देख लें कि अगर आपको लगता है कि यार हाँ, मेरे ख्याल से हो ही जाएगा, तो फिर आप क्योंकि अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और आप थोड़ा-सा जो है ना वो अपने आप को लेके ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं कि अच्छा नहीं, मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया तो मैं इंशाल्लाह पास कर लूँगा। आपको दुआओं पे भी जो है ना वो होता है। तो आप लोग कहते हैं कि जी अच्छा चलें दुआएँ-दुआएँ करके पास हो जाएँगे। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो शायद आप एक डिफिकल्ट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ आपको नहीं जाना। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन 0 पेपर्स, आपने 1 पेपर दिया, 2 दिए, 3 दिए, लेकिन आपको लगता है कि यार ये 1, 2, 3 जो है ना ये पास नहीं हो पाएँगे, तो फिर टाइम ज़ाया किए बगैर आपको क्या है 1, 2 और 3 दोबारा से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और इसकी क्लासेस लेनी चाहिए, इसके टेस्ट वगैरह सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका 1 पेपर पास हो जाएगा और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपने जो है ना वो उसका बाद में आके शेयर भी किया लोगों के साथ और आपकी उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, तो फिर आप जो रिमेनिंग 2 पेपर हैं, फर्स्ट 3 पेपर्स में से उसके साथ अगले जो चंक है उसमें से सबसे पहले अगर आप उठाना चाहते हैं कोई पेपर, तो आपको कैट 5 का पेपर जो है ना वो पिक करना चाहिए। इसकी एक बड़ी ऑब्वियस रीज़न है, वो ये है कि कैट 5 की जो पासिंग परसेंटेज है वो अच्छी इसलिए है कि ये पेपर बड़ा अच्छा पेपर है। इसको कैट 1 से भी बड़ी तक़वियत मिलती है, बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो जनाब अगर आपने अगले जो 3 पेपर्स का जो पैकेट है अगर आपने उसको खोलना है, तो उसमें से आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कैट 5 का पेपर उठाएँ, ताकि नीचे वाले 2 पेपर 1 पेपर के साथ या 2 पेपर्स के साथ आपका जो है ना वो अच्छा चल सके। देन इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन 2 पेपर्स, तो फिर आपको अगले पैकेट में से कैप 5 और कैप 4 2 उठा लेने चाहिए और पेपर आपका वो आप इसके साथ ले लें। और अगर आप 3 पेपर्स में पास हुए एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आप उस उन तीनों पेपर्स को जो है ना वो पास कर सकते हैं, तो देन यू कैन जंप टू द नेक्स्ट पैकेट जो कि है आपका कैप 4, 5 और 6 का।